जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक हमने किस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 समझने की कोशिश करते हैं। तो कहा जा रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेमी और 10 सेमी है तथा उसका परिमाप 42 सेमी है। ये बच्चे हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लेकिन उसकी दो भुजाएं दिया गया। वो कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेमी और 10 सेमी है तथा उसका परिमाप क्या है 42 सेमी। तो पहली भुजा को हमने मान लिया ए 18 सेमी है, दूसरी भुजा को हमने माना बी कितना है 10 सेमी है, और तीसरी और परिमाप हमको कितना दिया है 42 सेमी, और हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है तो हमारे पास एस होना चाहिए और ए होना चाहिए, यानी पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा होनी चाहिए। हमारे पास पहली भुजा है, दूसरी भुजा है, तीसरी भुजा नहीं है, और परिमाप है, परिमाप का आधा का होता है अर्ध परिमाप, उसको मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। यहाँ समझिए तीसरी भुजा को भी मैं निकाल सकता हूँ। अगर कोई त्रिभुज है उसमें कितनी भुजा होंगी 3, और हमने बताया था परिमाप का मतलब होता क्या है, परिमाप का मतलब होता है समस्त भुजाओं का योग, और हमने फार्मूला भी पढ़ा है कि त्रिभुज का परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी। तो हमको परिमाप दिया है कितना 42 सेमी, और परिमाप का हम फार्मूला जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 42। अब यहाँ समझिए ए हमको दिया है 18, बी भी हमको दिया है 10 प्लस सी बराबर 42। 18 10 28 प्लस सी बराबर 42। पक्षांतर कर देंगे, सी की वैल्यू चाहिए, तो सी बराबर कितना हो जाएगा 42 माइनस 28, और घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो सी बराबर आ गया हमारा 14 सेमी, यानी हमारे पास तीसरी भुजा भी आ गई। अब हमको क्या चाहिए, एस चाहिए, यानी अर्ध परिमाप। एस बराबर क्या होता है, अर्ध परिमाप बराबर होता है परिमाप का आधा। तो परिमाप साफ शब्दों में दिया, उसी का आधा कर देंगे, तो 42/2, या फिर फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। जब परिमाप है तो उसका आधा कर दीजिए, तो 2 1 के 2, यहाँ 2 दूना 4, 2 1 के 2। एस बराबर आ गया हमारा 21 से। हमारे पास सारा चीज आ चुका है, यस ए बी सी सब आ चुका है। आसानी से फार्मूला लगाएंगे और सॉल्व कर देंगे। ठीक, कहीं दिक्कत लगा किसी को? क्या लिखेंगे हम, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ आप चाहिए तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, हम डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला वहाँ लिखे हैं, होता है एस हमने कितना निकाला 21, तो ब्रैकेट में होता है एस माइनस ए, 21 माइनस ए मतलब पहली भुजा 18, फिर प्लस फिर एस माइनस फिर एस कितना है 21 माइनस बी मतलब दूसरी भुजा तो 10, और फिर 21 माइनस तीसरी भुजा कितनी है 14 है। अब हम क्या काम करते हैं, सॉल्व कर देते हैं, हमारा हो जाएगा आसानी से। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान पूर्वक। अब अगर हम बात करें तो जाएगा हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये हो गया 21 इंटू 21 में से 18 घट जाएगा, बचेगा 3, 21 में से 10 घटेगा तो 11, 21 में से 14 घटा तो 7। अब या तो तुम गुणा करके वर्गमूल निकालो, या तो हमने तुमको तरीका बताया है कि गुणा नहीं करना पड़ेगा, वैसे आसान तरीके से निकाल सकते हो। इस हम क्या काम करते हैं, मुझे तोड़ देते हैं। 21 को लिख सकते हैं 7 गुणते 3, फिर ये 3 ऐसे रहा, और ये हो गया 11 गुणते 7। अब जिसका जिसका जोड़ा बन जाता है वो बाहर आ जाता है ना। यहाँ 7 का जोड़ा बना तो 7 बाहर आ जाएगा, और 3 का जोड़ा बना तो 3 बाहर आ गया। 11 का जोड़ा नहीं बना तो 11 अंदर ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा 21 ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 21 अंडर रूट 11
अब क्या लिखे, सेमी स्क्वायर, क्योंकि हमेशा क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, सेमी दिया है तो सेमी। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कंप्लीट होता है। बस कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 5वां समझते हैं। 5वें नंबर क्वेश्चन के स्टेटमेंट को रीड करते हैं। यहाँ समझे कह रहा है कि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, इस बार हमको भुजाएं साफ शब्दों में नहीं दिया गया, उन भुजाओं का हमको अनुपात दे दिया गया। कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 है। परिमाप जो है वो कितना है, 540 है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा तो हमको एक ही भाषा याद आती है कि अंडर में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसका मतलब है कि हमारे पास अर्ध परिमाप होना चाहिए, पहली भुजा होनी चाहिए, दूसरी भुजा होनी चाहिए और तीसरी भुजा होनी चाहिए। तो परिमाप तो हमको दिया है, कितना दिया है परिमाप, 540। परिमाप तो हमको दिया है 540 और परिमाप का आधा यदि हम कर देंगे, अर्ध परिमाप कैसा आ जाएगा, उसकी बात नहीं हो तो आसानी से आ सकता है। हमको यहाँ पर निकालना है भुजाएं, एस तो आ जाएगा, उसका आधा कर देंगे वाले को। यहाँ समझिएगा, यानी हमको चाहिए पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा। और पहली भुजा को हमने क्या माना है, यानी ये हमारा ये हो जाएगा। दूसरी भुजा को हमने माना 17x बी का काम कर जाएगा। तीसरी भुजा को हमने माना है 25x सी का काम कर जाएगा। यानी कुल मिलाकर यदि x का मान आ जाए तो मैं सब का मान बहुत आसान तरीके से निकाल सकता हूँ। तो यहाँ समझिएगा परिमाप बराबर हमको दिया 540 और हम परिमाप का मतलब जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों भुजाओं का योग। यानी पहली भुजा का माना हमने 12x प्लस दूसरी भुजा को का माना है 17x और तीसरी भुजा को का माना है 25x बराबर 540। इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 54x। 12 में 17, 17 में फिर 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 54। 54x बराबर 540। 54 के 54, 54 दहम्मा 540। x बराबर कितना आ गया 10। अब अगर मान लें पहली भुजा को हमने क्या माना था a बराबर हमने क्या माना है 12x, क्या हो जाएगा a बराबर हो जाएगा 12 गुणते 10, यानी 12 दहम्मा 120। डायरेक्ट कर दें का। इसी प्रकार से अगर b बराबर करेंगे 17 दहम्मा 170 एक दिखा दिए हैं वैसे कर लीजिए। इसी प्रकार से तीसरी भुजा करेंगे 25 दहम्मा 250। हमारे पास a b c सब आ गया। अर्ध परिमाप उसका आधा कर देंगे, s बराबर क्या हो जाएगा 540 बटा 2। काट देंगे 2 1 के 2, 2 दूना 4, 2 7 14, 2 0। s बराबर आ गया 200। त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो करेंगे हम, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमारा अंडर रूट में s। तो हम फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, फार्मूला आप जान चुके हैं। अंडर रूट में s कितना है 270, अंडर में s माइनस a 270 माइनस a मतलब पहली भुजा 120, फिर 270 माइनस दूसरी भुजा यानी कि 170 और फिर 270 माइनस 200। अब इसी को सॉल्व कर देते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा 270 में 120 घटा कितना आ जाएगा 150। क्या हो जाएगा 100 और यहाँ कितना आ जाएगा 20। अब एक तरीका ये है, या तो हम क्या काम करें गुणा करके तब हम जो है कि इसका वर्गमूल निकालें, या फिर इसका हम क्या करें फैक्टर कर दें। फैक्टर करते बस इस बात का हम बखूबी ध्यान देंगे कि ऐसा क्या करें जिससे कि हमारा जोड़ा बनना चाहिए। तोड़ने के लिए मनमानी कुछ नहीं तोड़ सकते। हमने देखा इसको कर देंगे, इसका तो वर्गमूल निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, उसको तोड़े या ना तोड़े कोई दिक्कत नहीं। हमने देखा इसमें एक 10 मिल जाएगा, हो जाएगा 10 दूना 20, इसमें एक 10 मिल जाएगा, इसमें भी एक 10 मिल जाएगा। लेकिन इस 10 का जोड़ा नहीं बन रहा, इस 10 को हम क्या करते हैं 2 और 5 में तोड़ देंगे, हो सकता है आगे जोड़ा बन जाए कुछ। देखो
27 धामा 270 होता है, तो 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 5। ये देखो 3 त्रिका 9 3 27 दूना 54 54 पंचे 270 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद समझो इसको मैं लिख सकता हूँ 15 धामा 150 होता है, तो लिख सकते हैं 3 गुणते 5 गुणते 10। 15 धामा देखो 3 पंचे 15 धामा 150। 100 को लिख सकता हूँ मैं 10 गुणते 10 और 20 को लिख सकता हूँ 10 गुणते 2। चले जहां जहां से जोड़ा बन रहा है, ये बच्चे 3 का एक जोड़ा बना तो ये बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आया, एक 3 यहाँ एक 3 यहाँ, ये भी 3 बाहर आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा। यहाँ समझिए 1 2 यहाँ और 1 2 यहाँ, इसका भी जोड़ा बन जाएगा तो ये 2 भी बाहर आ जाएगा। उसके बाद 5 एक यहाँ एक यहाँ, ये 5 भी बाहर आ जाएगा 2 10 आ जाएगा। और 10 का एक जोड़ा 10 का एक जोड़ा, दोनों ही 10 बाहर आ जाएंगे, 10 गुणते 10। बाकी अगर ये बात आपको नहीं समझ में आती है तो पूरा गुणा करिए, वर्गमूल निकालना जानते हैं वर्गमूल निकाल लीजिए। क्या समझिएगा कितना हो जाएगा बच्चे, 3 त्रिका 9 9 दूनी 18 पंचे 90 और 90 के बाद 2 जीरो और 9,000। गुणा करना तो सबको आता होगा ना बच्चे, तो सेमी स्क्वायर क्योंकि ये क्षेत्रफल है। ठीक, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं। ये बच्चे यदि 6वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो करा एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेमी है। कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु। समद्विबाहु मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। एक समद्विबाहु त्रिभुज आया समझ, चलिए उसको हम बता देते हैं। हाँ बच्चे चलिए क्वेश्चन समझते हैं। करा एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेमी है, तो परिमाप हमको कितना दिया गया है 30 सेमी, जैसा कि हमने यहाँ लिखा है परिमाप बराबर 30 सेमी। और हमने बताया कि समद्विबाहु त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेमी लंबाई की है। बराबर भुजाएं कह रहा है, यानी जो दोनों भुजा बराबर है उन्होंने कहता है 12-12 सेमी, उन्होंने दोनों भुजा कितने कहें 12-12 सेमी। बराबर भुजाएं 12 सेमी लंबाई की है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट में s s माइनस a s माइनस b s माइनस c, यानी हमको चाहिए अर्ध परिमाप, पहली भुजा दूसरी भुजा तीसरी भुजा। यहाँ समझिए पहली भुजा हमारे पास ये बच्चे 2 बराबर भुजाएं थी 12 सेमी थी, तो हमने वैसे इसीलिए लिख दिया कि a बराबर b बराबर 12 सेमी, यानी a भी 12 सेमी है और b भी 12 सेमी, बराबर भुजाएं दोनों। ठीक, 2 भुजा बराबर था। उसके बाद समझिएगा परिमाप हमको दिया है 30 सेमी, तो हमें चाहिए तीनों भुजा, यानी 2 पता है तीसरी नहीं, तो परिमाप का हम फार्मूला जानते हैं a प्लस b प्लस c। यहाँ समझिएगा, यहाँ हो जाएगा a प्लस b प्लस c बराबर 30 सेमी। यहाँ समझे a का मान दिया है 12 और b का भी मान कितना है 12 प्लस c बराबर 30, 12-12 24 प्लस c बराबर 30, पक्षांतर कर देंगे तो c बराबर हो जाएगा 30 माइनस 24, तो c बराबर आ गया 6 से। तीसरी भुजा हमारे पास आ गई। अब अगर हम बात करें s का अर्ध परिमाप, तो परिमाप का आधा होता है, तो हो जाएगा 30/2, काट दिए तो कितना हो गया 15। s बराबर हमारा आ गया 15 से। हमारे पास सारी चीजें हैं, लगा देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट में s s माइनस से s माइनस b और s माइनस c। s कितना है 15, ब्रैकेट में 15 माइनस यानी s माइनस से 15 माइनस पहली भुजा कितना है 12, फिर s माइनस यानी 15 माइनस 12, फिर तीसरी भुजा 15 माइनस 6। ठीक, सॉल्व कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा 15 गुणते 3, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा कितना 9। ठीक, तो यहाँ समझो बच्चे ध्यान से, अगर हम इसको तोड़ते भी हैं इसका जोड़ा कुछ बनेगा नहीं,
3 5 15 कहीं जोड़ा नहीं बनेगा। यहाँ 3 का जोड़ा बन रहा है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 3 × 3 कर दो। ठीक, तो देखो यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, और इसको भी जब करेंगे 3 त्रिका 9, 3 × 3 लिखेंगे, फिर 3 बाहर आ जाएगा, और ये 15 बाहर नहीं आ पाएगा, तो जाएगा 3 त्रिका 9 √15 सेमी स्क्वायर। ये हो गया हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 12.1 को पूरी तरीके से समाप्त कर लिया है। बाकी जो बचे हुए हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो अगले एक्सरसाइज पर होगी। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।